हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम करें एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बार के लिए अगर समझ में नहीं आई तो ये हमेशा मिसकंसेप्शन बना रहेगा। लेकिन आज आपने अगर ये ध्यान से देख के समझ ली तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इससे जो हम रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स हम सारे करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम बेसिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपकी पूछी जाएगी तो किस में पूछी जाएगी? 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में पूछी जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि जब भी हमारा ये ऐसे बनाते हैं, देखो जहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज होती है और ये सबसे बड़ी भी होती है। और यहाँ जो होगा आपका ये बेस, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। और ये जो है ये है परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आपका परपेंडिकुलर बेस है ना, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है। ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन घूमेगा, या फिर थीटा हमारा घूमता है, मतलब ये और ये घूमता है, तो ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इसकी ट्रिक देखते हैं, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। एक तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप किसी और तरीके से भी सोना चांदी तोले, आप किसी और तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है तो मुझे ये थोड़ा आसान लगता है, मैं इसे करा देता हूँ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ये जो एस है हमारा, ये साइन थीटा है। सी है हमारा कॉस थीटा और टेन है हमारा टेन थीटा। एस मतलब पी बाई एच होता है और सी मतलब बी बाई एच होता है और टेन होता है हमारा पी बाई बी होता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको साथ साथ के बताता रहूँगा। देखिए, अगर मान लीजिए ट्राइंगल बने, मेरा ये बना हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। और मुझसे पूछ लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लीजिए मुझसे पूछ लिया कि साइन थीटा या साइन सी बताइए, ठीक है। साइन सी अगर मेरा ये है, तो अगर ये है तो मेरा बेस यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी ये थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जहाँ पर थीटा बन रहा होता है ना, ये हमेशा बेस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझसे पूछ लिया कि भाई साइन ए बताओ, साइन ए, तो मैं सेम ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो, ये ए, ये बी और ये सी। तो अगर ए पूछ लिया मुझसे तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, जैसे ही मुझे साइन ए पूछा। और अगर मान लीजिए साइन ए पूछा, थीटा ये हो गया मेरा, तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो ये बनेगा और बेस मेरा ये बनेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज वही रहेगी, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज ये रहेगी, ठीक है। ये चीज़ नहीं होती। तो इसलिए अगर हम ये पूछा है तो बेस मेरा ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब आपसे साइन ए पूछा है या साइन सी पूछा है, उसके हिसाब से आप अपना बेस बना लीजिए। अब देखिए, अगर ये मैंने जो बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो साइन, अगर मान लीजिए साइन थीटा यहाँ दे दिया जाए, थीटा मान लीजिए ये है मेरा, तो ये साइन क्या होता है हमेशा, ये होता है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। बार बार से मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन होता है ये एस, एस फॉर साइन। ये क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ये हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं करना मुझे, पी बाई एच ले लेना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये जो परपेंडिकुलर है मेरा, ये ए बी, यानी कि ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी, ए सी। इसको ए सी को ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें गिवन होंगी। अगर नहीं भी गिवन होंगी या एक या दो चीज़ दी होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा यहाँ पर है, तो कॉस क्या होता है हमारा, सी मतलब बी बाई एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया था तो मैं साइन निकला था। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो हमारा कॉस निकल जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा यहाँ था तो बेस मेरा यही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा मेरा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या था, देखो,
अब टेन थीटा अगर मान लो मैं थीटा इसको ले रहा हूँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और टेन थीटा क्या था, चलो देखना यहाँ पर, टेन था हमारा बी, सॉरी पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था ए बी, तो ए बी ले लेते हैं यहाँ पर, जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बी सी बेस, तो ये बी सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी वैल्यू रखेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब गाइज ये जो तीन हमने चीज़ें निकाली, साइन कॉस टेन, खाली यही तीन रेशो नहीं होते हैं, मतलब इनके अलावा भी कुछ और होती हैं जो रेशोज होते हैं, उनको हम देख लेंगे। जो हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो अगर ये याद है तो वो आसानी से हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। साइन के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या होता है, कोसेक थीटा में जस्ट उल्टा हो जाता है साइन का। तो साइन अगर मेरा क्या था, पी बाई एच था, तो कोसेक हो जाएगा एच बाई पी, तो ये एच बाई पी। अब अगर थीटा मेरा यहाँ पर है तो एच क्या है, ये ए सी, या फिर यहाँ से भी सीधा उल्टा कर सकते हैं, ए सी बाई ए बी, बस ऐसे कर देंगे। ठीक है, कॉस के बाद होता है सेक, सॉरी कोसेक के बाद आता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा ही होता है, मतलब एच बाई बी, यानी कि ये हो जाएगा मेरा ए सी अपॉन बी सी, उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा क्या है, टेन मेरा पी बाई बी है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि ये क्या था हमारा ए बी अपॉन बी सी था, तो ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो यहाँ से साइन एक, फिर ये 2 3 4, और फिर ये 5 और 6। इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है और इन्हीं का यूज़ करना होता है हमें। पहली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें। इसके अलावा हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये कि आपका जैसे 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो ए सी है हमारी, तो हाइपोटेन्यूज है, मान लो ए बी सी मैंने ऐसे ले लिया, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये असल में तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इनकी जगह पे वैल्यू रखेंगे, इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, अगर ये मिसिंग होगी तो इन दोनों को दिया होगा, तो इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये दिया होगा, इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो फिर ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे कराता रहूँगा, वैसे पाइथागोरस थ्योरम आप कर लोगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हमने ये जो किया था इसमें क्या था, थीटा हमारा सी पे था। अगर मान लीजिए ट्राइंगल आपको ऐसे सेम दे दिया जाए, थीटा उठ के यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले एक ट्राइंगल को इसी तरीके से बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है ये मेरा, ठीक है, और ये ए, ये बी और ये सी। अब थीटा पहले यहाँ था, अब यहाँ नहीं रहेगा, अब थीटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यानी कि ए यहाँ पर बन गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम मुझसे पूछ लिया कि साइन थीटा, या आपसे पूछ लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाई एच होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या करेंगे, पी मेरा चेंज हो जाएगा, पी ये ना होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ए बी बाई ए सी था, ए बी बाई ए सी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी नहीं रहेगा, थीटा यहाँ आ गया ना, तो अब क्या हो जाएगा बी सी अपोन में ए सी बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा बी सी अपोन में ए सी। परपेंडिकुलर चेंज हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब मुझे निकालना है मान लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर क्या था, बी बाई एच, तो वो तो वही रहेगा बी बाई एच, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो वैसे निकालना है। बी सी था, बी सी क्यों था, क्योंकि ये बेस बन गया था, लेकिन अब मेरा बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, फिर है टेन थीटा। टेन थीटा मेरा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर ये ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी यहाँ पर था मेरा, देखो यहाँ पर था मेरा ए बी अपॉन बी सी, अब चेंज हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, क्योंकि अब ये थीटा यहाँ आ गया है, तो अब ये क्या आ जाएगा मेरा,
ये आ जाएगा मेरा बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, अगर ये निकल गए तो बाकी तो सब आसान से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको उल्टा ही करना होता है सब में, है ना। तो अभी क्या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी। कोसेक के बाद क्या आ जाएगा सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। और कॉट थीटा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा। वो क्या था बी सी अपॉन ए बी, तो हम क्या कर देंगे ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री सीखने के, तो अगर हमारा थीटा इधर उधर होता है तो भी हम उसको कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, थीटा जैसे ना बता के पूछ सकता है भाई साइन ए निकाल दो, तो साइन ए का मतलब क्या है कि थीटा यहीं पर ही है। पूछे साइन सी निकाल दो, तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर इनको चेंज कर दिया जाए, मतलब ए बी सी ऐसे ना दे के, अगर मतलब ऐसे दे दिया जाए कि जैसे मैंने तो ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ ना ए बी सी, अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल बना होता कि ऐसा कुछ बना होता कि ए सी बी ऐसा दे दिया जाए, तो थीटा यहाँ यहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ कभी नहीं आएगा 90 डिग्री पर थीटा नहीं आएगा, कम से कम आपके सिलेबस में तो नहीं है ये। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और ये बेसिक्स थे जो हमारे, हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स सीख गए। फॉर्मूले को आप अपनी मर्जी से कैसे भी याद कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, चाहे अपनी कोई और ट्रिक निकाल लीजिए इसको याद करने की। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि पंडित बर्दी प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, बस ये याद हो जाते